हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। हेलो दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हमारे वीडियो को देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी 99% लोगों में से हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। राहुल और उसकी 3 दोस्तों ने एक रात का प्लान बनाया था। वे एक दूरस्थ गांव में एक पुराने सुनसान विला में रात बिताने का फैसला किया। यह विला काफी पुराना और जर्जर हालत में था, लेकिन उनके लिए रोमांच और मस्ती का अवसर था। रात के समय विला अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी और हवाओं की सिसकारी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही वे विला के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि हर चीज धूल और जाले से ढकी हुई थी। कमरे के कोने में एक पुराना झूला धीमे धीमे अपने आप हिल रहा था। एक सन्नाटा जो चारों ओर फैला था। उन्होंने हंसते हुए कहा, शायद हवा का असर है, और मस्ती करने लगे। पर कुछ देर बाद चीजें अजीब होने लगी। जब वे एक कमरे में बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी एक भारी दस्तक दरवाजे पर हुई। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसी वक्त अचानक एक लड़की की हंसी गूंज उठी। उनकी हंसी जम गई। कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगी। किसी की सांसें उनके बिल्कुल करीब महसूस हो रही थी। राहुल ने घबराकर कहा, यह मजाक नहीं हो सकता। फिर एक कमरे के कोने से किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह आवाज साफ थी, पर उस कोने में कोई नहीं था। सभी ने एक दूसरे को देखा और तेजी से वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे अंदर फंसे हुए थे। कमरे की हर चीज हिलने लगी और एक पुरानी तस्वीर, जिसमें एक डरावनी महिला का चेहरा था, दीवार से गिर गई। उस महिला की आंखें अब चमक रही थीं, जैसे वह उन्हें देख रही हो। अचानक एक दोस्त विशाल जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो। यह सब देखकर बाकी के लोग दहशत में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी राहुल ने देखा कि उस तस्वीर में जो महिला थी, वह धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह उनके करीब आ रही थी। राहुल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह सब एक बुरा सपना है, और अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, वे सभी बाहर भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह विला अंधेरे में खो गया था, और वह डरावनी महिला वहां दरवाजे पर खड़ी हंस रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी उस विला की ओर नहीं देखा। उस रात के बाद विशाल को कभी होश नहीं आया, और बाकी तीनों दोस्त जब भी उस घटना के बारे में सोचते, उनके शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती।